pride on this occasion. आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सभी सम्माननीय शिक्षक गणों को कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन करें। मैं सभी छात्रों से चाहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे डायरेक्टर सर श्री अमित सिंह सर हमारे साथ हैं। सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। I bow to the mother, richly watered, richly fruited, cool with the breeze of the Malay. These are the words from our national song Vande Mataram, which is also the theme for this year's Republic Day celebration. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और साथ मिलकर वंदे मातरम का रेसिटेशन करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। इस समय जब राष्ट्र का कर्तव्य पथ देशभक्ति के रंगों से सराबोर है, हम सभी सेंटर फॉर एम्बिशन के सदन में साथ मिलकर अपने गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां। It is the day when the Constitution of India came into force in 1950, transforming our hard-earned freedom into a system of self-governance. For us as UPSC aspirants, Republic Day holds a special significance. It reminds us that public service is rooted in constitutional values, ethical governance, and commitment to the nation. To enlighten us further on the relevance of this occasion and to share his valuable thoughts on the spirit of Constitution, I would like to invite Shri Nitesh sir to please come on the stage and say a few words. सेंटर फॉर एम्बिशन के इस गांधी हॉल में उपस्थित सम्माननीय निदेशक महोदय श्री अमित सिंह सर, उपस्थित हमारे आदरणीय शिक्षक श्री कैसालम सर, इसके अलावा उपस्थित सभी छात्र और हमारे सहयोगियों को आज गणतंत्र दिवस के 77वें समारोह में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बधाई है। क्योंकि हम जानते हैं आज हम लोग 77th गणतंत्र दिवस समारोह को मना रहे हैं और सबको पता है कि हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान जो था वो स्वीकार किया गया था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हालांकि इससे पहले आंशिक रूप से इसे लागू किया गया था, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को हमने इसको पूर्ण रूप से लागू किया। 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोग जो पहले से स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे उसी को कंटिन्यू करना चाहते थे, इसीलिए हमने 26 जनवरी का ही दिन चुना था। है ये आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात है। मैं चूंकि सबसे पहले खड़ा हुआ तो मुझे जो भी बोलूँगा सोच समझ के ही बोलूँगा क्योंकि अभी सर को बोलना है तो सर इतना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं कि हमारा सब निपट जाएगा। तो
मैं सोचता हूँ बना रहे थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ बोलूँ हटके। पहली चीज तो चूंकि आप जानते हैं गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस की विशेषता क्या है कि हमको संविधान मिला था। संविधान आप अच्छी तरह जानते हैं इसका मतलब क्या है। संविधान, विधान का मतलब होता है नियम, और सम का मतलब समूह, यानी कि नियमों का समूह जो है वही संविधान है। और ये संविधान क्यों है? क्योंकि किसी भी राष्ट्र को तो बहुत बड़ी बात होगी अगर हम छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, कोई छोटा सा ग्रुप चलाए या कोई भी संस्था चलाए, तो वो भी नियमों में बंधी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम नियमों में बंधे होते हैं तो हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। और क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ है, आप भी स्टूडेंट हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम टीचर हैं तो हम सीख भी रहे हैं, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। उस लिहाज से हमको भी अपने जीवन को नियमबद्ध बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा डेली रूटीन क्या है, हमको किस टाइम पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, हमको कितना खेलना है, हमको कौन से दोस्त बनाने, ये सब जो है वो हमको डिसिप्लिन बनाती है, हमारे अंदर डिसिप्लिन लाती है। और नियमों में बंधकर जब कोई संस्थान, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है तो वो प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ता है। अगर हम नियम नहीं बनाते हैं तो अराजकताएं फैल जाती हैं। इसीलिए शायद इस देश में इस संविधान को लागू करके एक डेमोक्रेसी जो थी उसको यहाँ पर लागू किया। और डेमोक्रेसी में आपने पढ़ा होगा, टू द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जनता द्वारा जनता को जनता के लिए। सर्वोच्च शक्तिमान जो है वो जनता है। लेकिन अगर हमारी पब्लिक यानी कि हम अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो फिर इस संविधान के नियमों का उल्लंघन होगा, और कहीं ना कहीं ये देश जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएगा। तो हर व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को ये सोचना चाहिए कि वो जो भी काम करे वो डिसिप्लिन में रह के करे। अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी, अगर आप किसी से, ठीक है आपको संविधान में विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ऐसे विचार हो जो सबको पसंद आए। क्योंकि एक बात आप भी जानते होंगे कि हमारी स्वतंत्रताएं वहीं तक सीमित हैं जहां से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। तो हमको सीमाएं पता होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और उसका अर्थ और उसके जो भी भाव हैं वो कहाँ तक पहुंचेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे राष्ट्र की एकता या अखंडता में हमारे भाव विघ्न डालें, तो आपकी वहां पर स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। इसलिए हम ये तभी सीख सकते हैं जब हमको ज्ञान होगा। दूसरी चीज, हम विचार या अपना किसी के साथ बहस करें या तर्क करें, हम किसी भी विचार व्यक्त करने की हमको स्वतंत्रता है, लेकिन तर्क के साथ। अगर हमारे विचार तर्क के साथ नहीं होते हैं तो वो बहस हो जाती है। तो हमको बहस नहीं करनी है, हमको लॉजिकली प्रूफ अपने विचार जो हैं वो देने चाहिए, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, बहस और आर्ग्यूमेंट में ये अंतर होता है। तो चूंकि हम शिक्षित हैं इसलिए हमको हमेशा आर्ग्यू करने चाहिए, हमेशा तर्क करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। चाहे वो आपके सहपाठियों के साथ हो, आपके इंस्टीट्यूशन में किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो, या कभी भी आप किसी के साथ भी बात करें, अगर विचारों को तर्क संगत लेकर आएंगे तो आपके विचार सुने भी जाएंगे और फिर आप उन विचारों से पहचाने भी जाएंगे। लेकिन अगर आपके विचार तर्क संगत नहीं होंगे तो फिर आपको ना तो आपको कोई सुनना चाहेगा और ना ही फिर आपकी कोई वैल्यू रहेगी। तो अपने विचारों को वैल्यू देने के लिए हमको तर्क संगत विचार बनाना। अब हम तर्क कैसे सीखेंगे, तर्क कैसे करना सीखेंगे, कैसे जानेंगे कि ये चीज, तो तर्क हम सीखते हैं जब हमको ज्ञान होता है। ज्ञान जो कि हम सब टीचर्स आपको देते हैं। ज्ञान का कोई असंख्य स्रोत है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन ज्ञान की सीमाएं भी असीमित हैं। आप कितना भी ज्ञान सीख सकते हैं, स्रोत भी असीमित हैं और सीमाएं भी असीमित हैं। अब हमारे अंदर ये विकसित होना चाहिए कि कौन सा ज्ञान वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। अगर हम ये पहचानना सीख गए कि ये ज्ञान हमारे लिए वैलिड है और ये ज्ञान अनवैलिड है, तो अगर वैलिड ज्ञान को हम सीखेंगे, यानी कि वैध ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे, तो फिर हम आगे अग्रसर हो पाएंगे और हम तर्क भी कर पाएंगे। अन्यथा हम तर्क नहीं कर पाएंगे। मानते हैं कि नहीं? हम होगा बोल रहा हूं मैं, तुम जाओ।
ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा जो कहना है वो ये है कि आप अपने विचारों को तार्किक बनाएं, और तार्किक तभी बना सकते हैं जब आपको ज्ञान हो। ज्ञान जो है वो वैलिड है या अनवैलिड है, इनवैलिड है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये जब हम शिक्षित होंगे। ठीक है। और शिक्षा ही सभी चीजों का, सभी समस्याओं का समाधान है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप अपनी किताबों के साथ ऐसा संबंध बनाएं कि आपको उनसे मोहब्बत हो जाए, आप उनके बिना न रह सकें। जिस समय ये बात हो जाएगी उस समय आपके अंदर जुनून होगा पढ़ने का, और जब जुनून होगा पढ़ने का तो आप समय नहीं देखेंगे, फिर आप हर पल पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप अपनी सफलता के नजदीक पहुंच पाओगे। और निश्चित तौर पर जिस दिन आपको जुनून साबित हो जाएगा, जुनून ही हो जाएंगे आप पढ़ने के लिए, उसी दिन आपको सफलता मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलती कभी भी। बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि डायरेक्टर सर को जाना है, एक जगह पुष्टि करनी है हमको। मेरा बस यही कहना है, आप पढ़िए, किताबों में सब कुछ है, सारी समस्याओं के समाधान है। जब सारे रास्ते बंद हों तो आप अपनी किताबें खोल लीजिए, इतने सारे रास्ते हैं उसमें कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किस रास्ते से बाहर निकला जाए। ठीक है। बहुत सारे रास्ते हैं। ये किताबें ही आपको सब कुछ सिखा देंगी, किताबें ही आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगी, किताबें ही आपको आपके जीवन से संबंधित समस्याओं से बाहर निकलना सिखाएंगी। फिर से मैं आप सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर ने अभी बात की ज्ञान की, हम एक ज्ञान का ही इंस्टीट्यूट भी है, तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम ज्ञान की दीदी को याद करते हुए करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पूजा को कि वे आए तथा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दें। रंगारंग कार्यक्रमों की एक पूरी श्रृंखला है। इस सुंदर श्रृंखला की शुरुआत हम करना चाहेंगे सेंटर फॉर एम्बिशन की सबसे यंगेस्ट आर्टिस्ट के साथ। तो अमोघा एंड हर टीम विल नाउ प्रेजेंट देयर एक्ट। प्लीज वेलकम अमोघा एंड हर फ्रेंड्स। सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी ने कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर नया, मंजर नया।
मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, केवल नहीं है बेधड़क सी आंधियां। After this lovely performance, I would now like to request Amit sir to please come here and say a few words. सर्वप्रथम आप सब लोगों को 26 जनवरी आज इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां कि हम लोग सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँच गए। राष्ट्र निर्माण आंखों से दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। आज के दिन नीलेश संविधान, उसकी विशेषताएं, उसका यूज और उससे क्या सीख लेनी चाहिए, इस पे इन्होंने एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ कर लिया। मैं थोड़ा इसके आगे की बात करूंगा आपसे। हर साल ये जश्न हम लोग मनाते हैं और इसका हर साल एक मैसेज देना चाहते हैं आप सब लोगों को, और अपने अनुभव से, क्योंकि आप लोगों से उम्र में वैसे भी सीनियर हैं, तो फील करते हैं, चूंकि स्टूडेंट भी रहे, कॉम्पिटिटर रहे, और उसके बाद आज बिजनेस भी करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें समाज में जाकर के सीखते हैं। और आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग इस वक्त अपनी स्टूडेंट लाइफ में जिस प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, वो उसमें क्या मैं आपके साथ वैल्यू एड कर सकता हूँ। पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, किताबें, सब सिलेबस सब आप लोग जानते हैं। कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो उससे भी आगे की जरूरत है समाज को बांधे रखने में, समाज को स्टेबिलिटी लाने में। तो उसमें पहली बेसिक चीज ये है कि बीइंग एन ह्यूमन, हम सब लोगों को हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, जब मैं मदद कह रहा हूं तो मदद से मतलब कि आप आज जिस भी कैपेसिटी में हैं, उस कैपेसिटी पे एक दूसरे की मदद आप करते हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते रहें। लड़के लड़कियों का रेस्पेक्ट करें और लड़कियां लड़कों का रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे के धर्म का आदर करें। ठीक है, ये सब करने से क्या है कि समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें एक स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग आजकल देखते हैं सोसाइटी में क्या क्या चल रही, उनको बहुत फर्दर उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है मुझे, लेकिन ये ताना बाना बिगड़े ना, जिसके लिए जश्न मनाए जाते हैं साल में 2 बार इस प्रकार के, उस ताने वाने को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है उसे बनाए रखना। आप कल्पना करिए कि विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जो सिर्फ नाम के देश हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर आप रिसेंट एग्जांपल ले लीजिए, आप जरा सोचिए कि घर में बैठा हुआ आदमी, एक मिसाइल आती है, घर खत्म, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई, छोटे छोटे बच्चे, गाजा या फिलिस्तीन का भी आप केस देख रहे हैं, या आप यूक्रेन में देख रहे हैं, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चले जाइए, बहुत सारे राष्ट्र लड़ते ही रहते हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लोग मारे जाते हैं अल्टीमेटली किसी का। लेकिन हमारे देश में एटलीस्ट ये सारी समस्या भी उस लेवल पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश का जो बनावट है, जो डाइवर्सिटी को जिस तरीके से यूनाइट किया हमारे पिछले पॉलिटिकल लीडर्स ने, स्टेट्समैन ने, उसका ये रिजल्ट है कि आज आप जो है अपने देश को सुरक्षित महसूस करते हैं। चार तस्वीरें आपके सामने रखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सबके बारे में आप जानते हैं, सबके कॉन्ट्रीब्यूशन जानते हैं। मैं इस पे गांधी जी पे 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। मैंने सोचा कि जैसे भगवान की, सब सारे धर्मों में अपने अपने भगवान हैं, सब लोग उनकी आराधना करते हैं, देखा किसी न किसी भगवान को नहीं है, महसूस करते हैं, है ना। हमने कभी कृष्ण जी को नहीं देखा, हमने उनके चित्र देखे हैं, उनकी लीलाएं सुनी है, भगवान राम की गाथाएं सुनी है, उनकी मर्यादाएं सुनी है,
तो जितने भी ये भगवान ईश्वर, ये बेसिकली क्या समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, इनके माध्यम से एक मैसेज आता है। साक्षात भगवान अगर किसी ने कोई देखा हो, मुझे लगता है मैंने गांधी जी के रूप में देखा है। मैं ये बात इतनी कन्विक्शन के साथ इसलिए कहता हूं हमेशा कि गांधी जी को मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सिलेबस के लिए नहीं पढ़ा, सिलेबस से ज्यादा पढ़ा। आप ऐसे समझिए कैसे ये भगवान की श्रेणी में कैसे चले गए कि जैसे आज मैं कई बार मुझे लगता है कि यार शुगर नहीं खाऊंगा, वजन बढ़ रहा है, आज 1 तारीख से मैंने प्रण किया है और अब इसको इस साल नहीं खाऊंगा। मुझे भी पता है कि मैं अपने प्रण को कभी ना कभी तोड़ दूंगा बीच में, 1 दिन 2 दिन और खिंचेगा, महीने भर खिंच जाएगा, 2 महीने खिंच जाएगा। ये ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि धोती कुर्ता ही पहनेंगे, 50 साल तक वही पहनते रहे। कल्पना करिए जरा, नमक नहीं खाएंगे, मिट्टी के लेप से ही घाव को ठीक करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। तो फिर कवि ने लिखा है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज हम लोग रील्स की और मोबाइल्स की दुनिया में खो गए हैं। आप बहुत सारे लोगों से पूछो, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग गांधी जी, अरे गांधी ऐसे थे, गांधी वैसे थे। पढ़ाई नहीं की, आप लोगों ने कुछ जाना नहीं उनको। तो नीलेश जी किताबों की बात कर रहे थे, तो किताब पढ़नी आप स्टूडेंट लाइफ में, सिविल सर्विस सर्वेंट के लिए सिविल सर्विस तैयारी कर रहा है, वो गांधी जी को जरूर पढ़ें। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी एक सोच डेवलप होगी, ठीक है, एक स्थायी समाज के निर्माण के लिए एक सोच डेवलप होगी। तो वो सोच आपकी लेखनी में, आपकी बोली में, आपके व्यक्तित्व में साफ साफ दिखाई पड़ेगी। तो मैंने जो पहले बात कही कि लड़कियों को लड़कों का सम्मान और लड़कों को लड़कियों का सम्मान, तो लड़कों को लड़कियों का ज्यादा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। आपकी ज्यादा मजबूत स्थिति है समाज के अंदर, तो आपको झुकने की आदत होनी चाहिए आपके अंदर, ताकि बैलेंस बना रहे। और ये मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे देश में बहुत अच्छा, वी आर लकी कि हम इस देश में पैदा हुए और यहाँ रह रहे हैं। थोड़ी बहुत बीच में दिक्कतें आ रही हैं, आजकल आप टीवी सब पे देख रहे हैं, उसी को बचाना है हमको। तब इस तरह के जश्न का बहुत मजा आएगा, 26 जनवरी का या 15 अगस्त का, तब बहुत मजा, रियल मायने में। तो हमारा खुद का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सेंटर फॉर एम्बिशन के सेंटर हेड विकास के बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूंगा। कह नहीं पाते हैं, लोगों से कभी मौका नहीं मिलता, बैठ नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या है कि विकास भी आज 25 साल 20 साल पुराने रिलेशन हमारे लोगों के साथ, तो अब क्या ये सब भाई जैसे ही हैं, दे आर फैमिली नाउ, है ना, मतलब अब तो सब एक फैमिली है हम लोगों की। तो विकास बहुत मेहनत करते हैं। आज मैं देखता हूं कि हॉल के अंदर संख्या जरूर कम है, बहुत से लोग जिनके अंदर 26 जनवरी और 15 अगस्त को लेकर के कोई वैल्यूज नहीं बची हैं, जो चाहते हैं कि हम इसको छुट्टी की तरह मनाएं। आई एम श्योर कि वो सब मोबाइल पे किसी से बात कर रहे होंगे, या पढ़े होंगे, या कुछ कर रहे होंगे। अब हॉस्टल की बात भी कर रहा हूं मैं, हॉस्टल में बहुत सारे लोग नहीं आए, ऊपर से भी नहीं आए, यहां से भी नहीं आए। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ठीक है। आप लोग भी उनको मैसेज दीजिए। तो विकास ने ये व्यवस्था, मैं विकास की चर्चा कर, विकास ने बहुत अच्छी व्यवस्था सेंटर फॉर एम्बिशन में बनाई है। यकीन मानिए हम लोगों ने बहुत सारे सेंटर्स देखे, बच्चे जरूर कम है हमारे यहाँ, ठीक है, बट जितने हैं उनको करीने से तराश रहे, हर बच्चे की एक व्यवस्था की ध्यान रखते हैं सेंटर के रूप में। तो इनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आई एम श्योर ये मुझसे बहुत बेहतर करेंगे इनकी लीडरशिप में। अब हम सब लोग चल रहे हैं, हम भी इनके पीछे हैं, ये मुझसे बहुत बेहतर करेंगे। मुझे तब पता चला जब मैंने उनको जिम्मेदारी दी, इनके अंदर टैलेंट कितना है। उसी क्रम में एक दूसरे भाई के रूप में जुड़े हैं विकास उपाध्याय। इनको भी मैंने देखा अपने कॉम्पिटिटर के रूप में, यहाँ कैसे संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन से। ये 2 इनको भी मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से। नाम बताओ भाई अपना। अरे हाँ, पवन और अरुण, ये 2 लोग भी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को मैं एक बात मतलब फॉर श्योर बताना चाहता हूं, आपने मन में जो भी सोचा हो, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, आपके एफर्ट्स अच्छे जा रहे हैं, आप इनको करते रहिए, निरंतर 100% सफलता मिलेगी।
थोड़ा समय लग सकता है, कोई बात नहीं, यू विल गेट। पलक दिल्ली से आई, यहाँ रह रही हॉस्टल में, हमने रिक्वेस्ट करके इनको बुलाया यहाँ पे। ये इन्होंने जो कुछ भी अपनी छोटी सी लाइफ में छोटे से करें, जो कुछ भी सीखा वो आपके साथ कंट्रीब्यूट कर रही है अपने तरीके से। तो नाउ शी इज पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप लोग आए, आप मुझे टीवी पे अक्सर दिखाई पड़ते हैं, फेसबुक पे अच्छा बोलते हैं बहुत। आपका नाम? अंशुल। हाँ, भूल जाता हूँ, अब मेरी एज भी हो गई थोड़ी सी। और तो अंशुल ही इज वेरी सॉफ्ट, अच्छा बोलते हैं आप, अच्छे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे। श्रुति इज कंट्रीब्यूटिंग। बाकी हमारे जो बैक ऑफिस के लोग हैं, लेखराज हैं, विशाल हैं, और ये बच्ची है जो शालिनी, इसको भी मैं देखता हूँ, बातचीत ही नहीं होती शालिनी से। तो आप सब लोगों ने बहुत सहयोग किया सेंटर फॉर एम्बिशन में, और इसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत ऋणी हूँ। और पुनः आप लोगों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार। सर से अच्छे बॉस आज तक शायद ही मैंने कभी देखे होंगे, ऑल्दो ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर जॉब। आई आल्सो एग्री विद यू, बट सर से अच्छे बॉस आई हैव नेवर सीन। एग्रीड। He always trusts us. He appreciates everything that he notices. तो सर थैंक यू सो मच फॉर दैट, हमें अपना फेथ दिखाने के लिए और हमें मौका देने के लिए। इसके आगे आप सभी के साथ आई वुड लाइक टू शेयर कि सर का ये एक आइडिया रहा है युवा शिक्षा महोत्सव, जिसमें सर चाहते हैं कि हमारे जो शहर के बच्चे हैं, युवा हैं, वो स्क्रीन से, अपनी रील्स से, सोशल मीडिया से बाहर निकलकर कुछ अच्छा करें, अपने टैलेंट को दिखाएं, शिक्षा से जुड़े, समाज को जाने, अवेयर बने, जिसके लिए हमने शुरू किया युवा शिक्षा महोत्सव 2025-26। इसकी श्रृंखला में हमने आगरा कॉलेज में हाल ही में सबसे पहली अपनी एक्टिविटी की है। ये जो युवा शिक्षा महोत्सव है 2 फेजेस में होना है। फर्स्ट फेज में हम हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट जाएंगे और वहां के बच्चे आपस में बहुत सारी एक्टिविटीज में कम्पीट करेंगे। एंड देन द सेकेंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज के विनर्स थे, वो साथ आकर सारे शहर के युवा आपस में कम्पीट करेंगे। ये भी एक ब्रेन चाइल्ड है सर का, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। उन्हीं एक्टिविटीज में से एक पार्ट है पोइट्री। तो आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रस्तुतियां हैं जो अपनी अपनी कविताएं यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट अंशुल सर टू प्लीज कम हियर एंड प्रेजेंट योर। माननीय डायरेक्टर सर, नीलेश सर, कैशालम सर, विकास भैया एंड ऑल द स्टाफ मेंबर सपोर्टिंग, आज मैं अपने कुछ भावों को शब्दों के रूप में पिरोने की कोशिश की है, तो आप सभी का अटेंशन चाहूंगा। गरिमामय इतिहास की अनोखी दास्तां है, विश्व के कपाल पर एक यह कमाल है, वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देव समान है, शान से खड़ा हुआ एक हिंदुस्तान। गरिमामय इतिहास की अनोखी दास्तां है, विश्व के कपाल पर एक यह कमाल है, वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देव समान है, शान से खड़ा हुआ एक हिंदुस्तान है। जगत गुरु है रहा देवभूमि है ये, जगत गुरु है रहा देवभूमि है यही, कुरुक्षेत्र भी यहाँ रणभूमि है यही, कर्मवीरों की सदा कर्मभूमि है यही, जन्मभूमि ही नहीं, जन्मभूमि ही नहीं मातृभूमि है यही, एक अनोखा देश जहां भारत मां समान है, शान से खड़ा हुआ एक। रणनीति भी यही, कूटनीति भी यही, रणनीति भी यही, कूटनीति भी यही, राज्य की लालसा की राजनीति भी यही, शून्य के इतिहास से, शून्य के इतिहास से जीविती भी यही, नक्षत्र वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान है, शान से खड़ा हुआ एक ही मिसाल। पतित पावनी गंगा की धार है, पतित पावनी गंगा की धार है, शस्य श्यामला ये भूमि बहार है, कदम्ब की डालियां वृंदा गुलजार है, कश्मीर तो साक्षात सौंदर्य की खान है, शान से खड़ा हुआ एक हिंदुस्तान है। सबका सम्मान, सबका सम्मान, सबका हक समान, सबसे बृहद यहाँ का संविधान, आन बान शान, आन बान शान, जनगण के मन का एक राष्ट्रगान है, शान से खड़ा हुआ एक हिंदुस्तान है, शान से खड़ा हुआ एक हिंदुस्तान। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी
साधना को, वो आएंगी और अपना गीत प्रस्तुत करेंगी। साधना के लिए जोरदार। मैं आज राग यमन प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। जतन करूं मैं सारी सारी रतिया, कैसे जानूं तोरे मन की बतिया। जान बूझ मुझसे झगड़त तुम तो, हंसी करत मोरी सागरी सखिया। कैसे जानूं तोरे मन की बतिया। नीरे ग रे सा नीरा मग सा, कैसे जानूं तोरे मन की बतिया। ग मा पा धा पा मा धा पा मा ग रे सा, कैसे जानूं तोरे मन की बतिया। नीरे गा मा गा पा रे सा, जान बूझ मुझसे झगड़त तुम तो, सा नी धा पा मा गा मा धा सा। जान बूझ मुझसे झगड़त तुम तो, हंसी करत मोरी सागरी सखिया। कैसे जानूं तोरे मन की बतिया। कैसे जानूं तोरे नीरे गा ग रे सा पा मा ग नी रे सा। कैसे जानूं तोरे ग मा पा नी धा पा ग मा पा मा ग रे सा। कैसे जानूं तोरे मन की बतिया। नीरे ग रे ग मा धा मा धा नी रे धा नी सा, सा नी धा पा मा धा पा ग मा धा नी सा नी सा। कैसे जानूं तोरे मन की बतिया। कैसे जानूं तोरे, कैसे जानूं तोरे, कैसे जानूं तोरे मन की बतिया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने बताया था उसी से रिलेटेड है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास साहस रगों में भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, सिंधु नदी डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर लौट कर खाली हाथ वो आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और फिर सुधार करो। जब तक ना सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें एक और चीज है थोड़ी, जो सब युवा चाहते हैं, देश का हर नागरिक चाहता है कि जब कुर्बान वतन पर पतंगा हो, जब कुर्बान वतन पर पतंगा हो, फोटो पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। फोटो पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह एक ऐसा लेसन है जो हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए लाइफ में बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कुमकुम को कि वो आए और अपना गीत यहाँ पेश करें। कुमकुम के लिए जोरदार ताली। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू सो मच। गणतंत्र दिवस केवल अधिकारों ही नहीं, अपने कर्तव्यों को याद करने का दिन भी है। देश का युवा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें, कहाँ समस्याएं आ रही हैं उन्हें समझें तथा उनके समाधानों को निकालें। कुछ इसी तरह की चीजों पर अपने विचार रखने के लिए अब मैं मंच पर बुलाऊंगी विवेक को। विवेक के लिए जोरदार ताली। हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, उस भारत देश में हम सभी रहने वाले भारतीय। नमस्कार यहाँ उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम विवेक राठौर। मैं आप सभी के सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे देश के भविष्य, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज हम यहाँ सिर्फ झंडा फहराने नहीं आए, आज हम यहाँ अपने ज़मीर को सलामी देने आए हैं। आज हम यहाँ यह याद दिलाने आए हैं कि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है, भारत एक जज्बा है। 26 जनवरी 1950 को इस देश ने दुनिया से नहीं खुद से वादा किया। अब भारत किसी राजा के हुक्म से नहीं, कानून की कलम से चलेगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे सिर्फ तालियां नहीं चाहता, आपसे जवाब चाहता हूँ। क्या हम आज भी उस संविधान के हकदार हैं जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी रगों का लहू बनाकर लिखा था
क्या हम आज भी उस आजादी की कीमत जानते हैं जिसे भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर चुकाया था? आज दुश्मन सिर्फ सड़क पर नहीं, आज दुश्मन हमारी सुस्ती में है, स्वार्थ में है, समझौते में है और चुप्पी में है। आज देश को गोलियों से ज्यादा डर चरित्र की है, कमजोरी से है। आज देश को हथियारों से ज्यादा जरूरत हिम्मत की है। साथियों, गणतंत्र सरकार का नहीं होता, गणतंत्र नागरिकों का होता है। अगर नागरिक कमजोर है तो संविधान खिताब बन जाता है, अगर नागरिक मजबूत है तो संविधान ताकत बन जाता है। जब आप लाइन तोड़ते हैं तो आप सिर्फ ट्रैफिक नहीं तोड़ते, आप कानून की रीढ़ तोड़ते हैं। जब आप रिश्वत देते हैं आप सिर्फ नोट नहीं बढ़ाते, आप अन्याय की उम्र बढ़ाते हैं। और जब आप डर के कारण चुप होते हैं तो आप सिर्फ खामोश नहीं होते, आप गलत का हौसला देते हैं। आज भारत को सिर्फ डिग्रीधारी की नहीं, भारत की जिम्मेदार नागरिक चाहिए। आज भारत को सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं, भारत को इतिहास बनाने वाले लोग चाहिए। साथियों, याद रखिए, देश तब महान नहीं बनता जब इमारतें ऊंची होती हैं, देश तब महान बनता है जब इंसान ऊंचा होता है। हम आज पूछते हैं देश ने हमें क्या दिया, आज मैं पूछता हूँ हमने देश को क्या दिया? क्या हमने सिर्फ तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाई या तिरंगे के लिए कुछ छोड़ा भी? क्या हमने सिर्फ संविधान की बातें की या संविधान की कीमत चुकाने की हिम्मत भी दिखाई? अगर आज का नौजवान खड़ा हो जाए तो भारत को दुनिया से डरने की जरूरत नहीं, दुनिया को भारत से डरने की जरूरत पड़ेगी। हमारी ताकत से नहीं, हमारे उसूलों से तो आइए आज इस मन से तीन नहीं, 3 आंख जैसी कसम खाएं। हम ईमानदार रहेंगे चाहे नुकसान हो, ईमानदार रहेंगे चाहे नुकसान हो। हम सच के साथ खड़े रहेंगे चाहे अकेले हो, हम देश को सिर्फ चाहेंगे नहीं, हम देश बनेंगे। क्योंकि याद रखिए, देश सरकार से नहीं चलता, देश किरदार से चलता है। देश भाषणों से नहीं बनता, देश बलिदान से बनता है। और बलिदान का मतलब सिर्फ जान देना नहीं, बलिदान का मतलब है हर रोज सही के लिए खड़ा होना। आज अगर हम नहीं बदले तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, और अगर हम आज बदल गए तो इतिहास हमें सलाम करेगा। तो हटो, सिर्फ झंडा मत उठाओ, जिम्मेदारी उठाओ, सिर्फ नारा मत लगाओ, किरदार बनाओ। और याद रखो, भारत कोई और नहीं बनाएगा, भारत हम बनाएंगे। जय संविधान, जय नागरिक, जय भारत। I would like to invite Mehnaz on the stage. She will present herself written poem. Mehnaz के लिए जोरदार ताली। Good morning everyone, respected teachers, guests and my dear friends. मैं मेहनाज मिर्जा आज आप सभी लोगों के सामने इस 26 जनवरी के इस खास मौके पर आप सभी लोगों के सामने एक नज़्म पेश करना चाहती हूँ। ये खाक नहीं शहीदों का ख्वाब है, ये खाक नहीं शहीदों का ख्वाब है, ये हिंदुस्तान सवाल नहीं जवाब है। लहू से लिखी गई है इसकी कहानी, लहू से लिखी गई है इसकी कहानी, हर नस्ल हर मजहब इसकी निशानी। यहाँ मंदिर भी सलामत मस्जिद भी आबाद, यहाँ मंदिर भी सलामत मस्जिद भी आबाद, यहाँ नफरत नहीं सदियों का इत्तेहाद। इत्तेहाद मीनिंग यूनिटी। जो बांटने चले थे मजहब के नाम पर, जो बांटने चले थे मजहब के नाम पर, वो हार गए, भारत खड़ा रहा शान पर। ये देश किसी एक की जागीर नहीं, ये देश किसी एक की जागीर नहीं, यहाँ राम रहीम की साझा तस्वीर यही। संविधान बोला सब बराबर यहाँ, संविधान बोला सब बराबर यहाँ, न कोई छोटा न कोई महान यहाँ। अगर हिंदू खतरे में तो मुस्लिम खड़ा, अगर हिंदू खतरे में तो सब, अगर हिंदू खतरे में तो मुस्लिम खड़ा, मुस्लिम रोया तो सिख आगे बढ़ा। हम वो नस्ल हैं जो डरती नहीं, हम वो नस्ल हैं जो डरती नहीं, इंकलाब हमारा हथियार है और एकता हमारी पहचान। तो सुन लो दुनिया ये ऐलान है, तो सुन लो दुनिया ये ऐलान है, हर मजहब का एक मुल्क हिंदुस्तान है, हर मजहब का एक मुल्क हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। Next, I would like to invite Saurabh तो अभी आएंगे और अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करेंगे। Respected Director Sir, owner teacher, distinguished guests, and my dear friend, good morning to all of you. I am Saurabh Soni. Today I would like to begin with the words of Dr. Bhimrao Ambedkar, the Chief Architect of the Indian Constitution.
However good a constitution may be, if those who are implementing it are good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it may prove to be good. These words remind us that a nation is not built only by law written on paper, but by the values carried in the heart of its people. Today we have gathered here to celebrate Republic Day, the day when India chosen to govern itself, not by the rule of the king or colonizer, but by the rule of the Constitution. On 26 January 1950, India officially became a sovereign, socialist, secular and democratic republic. In 1947, a newly independent India needed direction, it needed unity in diversity, it needed justice instead of discrimination, equality instead of privilege, and liberty instead of fear. That is when the Constituent Assembly was formed under the leadership of Dr. Rajendra Prasad and with the tireless efforts of Dr. B.R. Ambedkar. The Assembly worked nearly for 3 years, debating, questioning, correcting, and refining every word. They studied constitution from around the world but created something unique, a constitution, meant for India, in all its diversity and complexity. Dr. Ambedkar wrote hope for the oppressed voice, for the unheard, and dignity for every citizen. Our constitution guarantees us fundamental rights of right to equality, freedom of speech, religion, education, protection, and from injustice. But the Constitution also gave us fundamental duties, and this is where the true meaning of Republic Day lies. Right to make us free, duty make us responsible. It is our duty to respect the Constitution, follow the law, protect public property, preserve our environment, and promote harmony. A nation does not fall when enemy attack it from outside. A nation falls when its own citizens forget their responsibilities. As a student, we may feel that we are too young to change the country, but history tells us otherwise. Every revolution began with awareness, and every strong nation began with responsible youth. We serve our nation when we think critically, act honestly, and stand for what is right, even when it is difficult. On this Republic Day, let us not treat the Constitution as a textbook chapter. Let us treat it as a just living promise, a promise of justice, liberty, equality, and fraternity. Jai Hind, thank you. अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट चेतना ऑन द स्टेज. चेतना के लिए जोरदार ताली. नेक्स्ट अप वी हैव विवेक, सौरभ एंड जगदीश जो यहाँ आएंगे और अपना एक एक्ट हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे. प्लीज कम ऑन द स्टेज. ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसा लगा? अच्छा है, मगर चाचा जी आपने तो कहा था ये क्लब अपने देश वालों का है,
अपनापन तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिया। माय फुट इंडियंस को अपनापन वही दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो जी। और नहीं तो क्या, यहाँ देखो सब खुश नजर आते हैं, ना रोटी का झगड़ा और ना कपड़ों का गम और ना घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, 4 रोटी में से 1 रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश। ये आपका देश भी तो है। गाली मत दो जी। वो देश मेरा नहीं हो सकता जो दूसरों के रहम और करम पर पल रहा हो। मेरा तो है। होगा, बट वो तुम जिसको मानते हो जो मदद लेता है, मैं उसको मानता हूँ जो मदद देता है। जमीन से तुम 4 बार अनाज नहीं निकाल सकते है और लोग चांद तक पहुंचे, है कोई मुकाबला? जो चांद पर पहुंचे उनके सामने तो दुनिया ने सर झुकाया है। सर झुकाने पर फक्र करते हो तुम लोग। है कोई तुम्हारे देश की ऐसी बात जिस पर सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडिया कंट्रीब्यूशन इज 0, 0 एंड 0। जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। बेटा न दशमलव भारत को यो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले भरे, बढ़ता ही रहे और फूले भरे। चुप हो गए और सुनाओ। नेक्स्ट हम अपनी परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहेंगे अगेन द यंगेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस सेंटर अमोघा एंड हर टीम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 20 दिन से वॉर चल रही है। इट इज द फाइनल डे ऑफ द वॉर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन द 21st डे। हमारे इलाके में पहले से गुस्से के लोग जो और लोग जल्दी से बंद उठाकर अपने टैक्सी बंद उठाते मैंने भी अपनी फैमिली में देखा कि उसके साथ एक और टेररिस्ट आया है और वो अभी अपनी गन एक्टिवेट कर रहे हैं। तुम भी अपनी राइफल लो और थोड़े से अपने बुलेट ले लो ताकि हम उनसे स्क्वाड कर सकें। लेट्स गो ऑन द बॉर्डर। कहाँ
है ये सब? वो रे, शूटिंग द लो, अब देखो तुम कैसे तुम्हें एक और गोली मारते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा ये था कि कल जो प्रैक्टिस हो रही थी उसको अपनी टीम पूरी नहीं मिल पाई थी, इसलिए सबके साथ वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो कौन सा गाना कहाँ प्ले होना है, कहाँ रुकना है, वो नहीं बता पाई। अगर वो करती तो और बेहतर हो जाता उसका। तो अमोघा का तो बेस्ट था, क्योंकि आप बाकी लोगों का भी बहुत अच्छा था, कोई निराश ना हो। ठीक है, तो इसी नोट पर थैंक यू। Next up, I would like to invite Shivani on the stage. She will perform her song. शिवानी के लिए जोरदार तालियां। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इंजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। बहुत ही सुंदर गीत। हमारे हॉस्टल में एक और बहुत अच्छी गायिका है अंजलि, उन्हें भी अपने स्टेज पर बुलाना चाहूंगी कि वो भी यहाँ आए और अपना गीत यहाँ पेश करें। अंजलि के लिए जोरदार तालियां। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा साँझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई।
हिस्ट्री मिस्टर कैश आलम सर, प्लीज वो स्टेज पर आए और हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करें। काबिले सब एहतराम जनाब अमित सिंह सर जी, डॉक्टर नीलेश सर, विकास अग्रवाल सर, विकास जी, और सभी रिस्पेक्टेड हमारे साथी और अजीजम मेरे विद्यार्थियों, और उस कहाँ गए सब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सब आप सबको हमारे तरफ से रिपब्लिक डे की तरफ से रिपब्लिक डे पे हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सब लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। अमित सर ने बहुत शानदार बोला, नीलेश सर ने तो हम लोग ये गणतंत्र दिवस की महिमा में क्या बताऊं, सब लोग आप लोग जानते हैं 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते। बस एक बात हम लोगों को ज़हन में रखना चाहिए कि भारतीय संविधान जो हमें दिया है और लागू होने के बाद हम जो भारतीयों को प्राप्त हुआ, बेसिकली वो समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार, जो किसी भी मानव को मानव बनाने के लिए एकदम आवश्यक है। इसके बिना तो कोई मानव हो ही नहीं सकता, और इसका अक्षरशः पालन। आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो उसमें देखेंगे कि समानता के भी कई चरण हैं, कई एंगल्स हैं, न्याय के कई एंगल्स हैं। सिर्फ कह देने से नहीं होता कि हम समान हैं, हमें यह भी समझना होगा कि समानता का अर्थ क्या है। अरे बस समझ में, सिर्फ नौकरियों में हक लेना समानता नहीं है, नहीं, और या सिर्फ राजनीति में पार्टिसिपेट करना हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ये सब अधूरी रहेगी अगर हम मानव नहीं होंगे। तो सबसे पहले जरूरी होगा कि हम लोग मानव बने, और जिस रोज हम लोग मानव बनेंगे ये सब हमें प्राप्त हो ही जाएगा। क्लियर है? बस इस अवसर पे हम बस इतना ही कहेंगे आप लोगों से कि आज हम लोग ये संकल्प लें कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के सपनों को साकार करेंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, एकता की मशाल को थामे रखेंगे, और विश्व गुरु बनने की ओर हम लोग अग्रसर रहेंगे। नहीं तेरा नसेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाहीन है कर बसेरा बर्फ की चट्टानों पे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सर के लिए जोरदार तालियां। सभी बच्चों को नमस्कार और 26 जनवरी की सभी को शुभकामनाएं। डायरेक्टर अमित सर, मेरे बड़े भाई नीलेश सर, और मेरे प्रिय फैकल्टी के सालन सर को नमन। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि हमारा ध्वज लहरा रहा है, ये केवल हवा से नहीं लहराता, ये उन शहीदों की सांसों से लहरा रहा है जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है। और मैं केवल अभी इतना ही बोलना चाहूँगा कि सेंटर फॉर एम्बिशन के डायरेक्टर के नाते कि सेंटर फॉर एम्बिशन आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, और जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको उनके लक्ष्य तक हम पहुँचाएंगे। हमारी टीम निशा मैम, सोनी मैम, पलक मैम, श्रुति जी और विकास उपाध्याय और मेरी कंटेंट टीम लगातार प्रयासरत है, और हम नई योजनाओं के साथ, नई फैकल्टी के साथ हम बढ़ रहे हैं, और लगातार हम बढ़ेंगे, जोश के साथ बढ़ेंगे। और आप बच्चों को जो भी समस्याएं पूर्वगत रहीं, जो आई, उनका हम समाधान निकाल रहे हैं, और समाधान तुरंत निकलेगा, और सब बच्चों को लगातार हम उनके लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। बस अभी इतना ही बोलना चाहूँगा, और सभी को दोबारा से 26 जनवरी की शुभकामनाएं। और एक बात और कि मेरे डायरेक्टर सर, मेरे बड़े भाई अमित सर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है, तो मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा, और हम लोग लगातार सफलता के पथ पर बढ़ेंगे। और मुझे अपनी टीम का सहयोग चाहिए, और मेरी टीम मेरे साथ लगातार मेरे सपोर्ट में है। मैं अपनी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हम शुरुआती दौर में हैं, लेकिन हम लोगों को साथ में चलना है और लंबे लंबे चलना है। सबका साथ, सबका हाथ पकड़ के चलना है। हमें कुछ निराशा भी लगेगी हाथों में,
लेकिन हमें निराश नहीं होना है। कभी सफलता लगेगी, कभी असफलता लगेगी, लेकिन हम लोग साथ बढ़ेंगे, अपनी टीम के साथ बढ़ेंगे और बच्चों का जो सपने लेकर आए हैं उनको हम पूरा करेंगे। मुझे अपनी टीम का पूरा सपोर्ट चाहिए और हम बढ़ते रहेंगे। बच्चों का भी सपोर्ट चाहिए। हाँ, बच्चों का भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो हम क्या करें? I don't like it. I avoid. But violence like me. तो उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन देना मुख्य से लाती रे देना तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 150 रुपया देगा। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शानदार ऑडियंस बनने के लिए, और सभी सर का, टीचर्स का अगेन थैंक यू सो मच सर, एंड लेट्स रैप अप दिस डे। थैंक यू सो मच। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।